क्या कहे पाकिस्तानी लोग हिंदू मंदिर के बारे में, देखिए इस वीडियो में। काफ़ी लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि दुबई में मंदिर और एक ही मंदिर में 15 देवता उनके क्यों रखे गए। प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, अरबिक कंट्री है उधर, यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं, हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क हैं उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह कर बाकी मुल्कों पे क्या इसका असर? फिर आपके साथ रहता है यहूदी रहता है, ईसाई रहता है, तो आपको उनके रिलीजियस राइट्स देने पड़ेंगे। अब चाहे मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरा क्या बनेगा, क्योंकि जो मैं इर्द गिर्द अपने हालात देख रहा हूँ होपफुली मैं इस वीडियो के बाद अल्लाह करे बच जाऊँ, लेकिन उम्मीद मुझे कुछ और ही लग रही है। आप अपनी हालत देखें ना, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी पिछली गवर्नमेंट क्या करती आ रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आप नज़र रखें, तो ये हम सब जो है हमारा अपना किया हुआ है। तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दुबई में एक मंदिर बनने जा रहा है और वो मंदिर जो है उसमें 15 उनके देवता रखे जाएंगे जिनकी इंडिया वाले हिंदू पूजा करते हैं। दुबई ने ये कैसा कदम उठाया है? कदम क्या उठाया है, एक रिलीजन है उनकी, अगर उन्होंने रिलीजियस प्लेस बना दिया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। इंडिया के अंदर भी तो कितनी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर हैं। तो क्या इंडिया को मुसलमान बाहर निकाल देने चाहिए या मस्जिदें ख़त्म कर देनी चाहिए? अगर आपकी कंट्री के अंदर एक रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है तो आपको चाहिए कि आप उस रिलीजन को जो है उसके रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। अगर क्या नाम है दुबई ने ऐसा काम किया तो ये मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा काम है। लेकिन काफ़ी लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि दुबई में मंदिर और एक ही मंदिर में 15 देवता उनके क्यों रखे गए। यार मेरी बात सुने, अब अगर वो 1.25 लाख बुतों को मानते हैं तो अब क्या वो हम कहेंगे कि हमारी तरह वो भी एक बंदे को, भाई किसी के ऊपर हम अपना रिलीजन जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि आप अपना रिलीजन छोड़ो ना और किसी का रिलीजन जो है वो छेड़ो ना। अगर सेम चीज़ पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता? वो आपने देखा नहीं था इस्लामाबाद में क्या हुआ था? क्या हुआ था आप बताएं। वहाँ पे उन्होंने कोर्ट में चले गए थे कि जी पाकिस्तान के अंदर मंदिर क्यों बन रहा। उनको ये नहीं पता था कि इंडिया के अंदर कितनी मस्जिदें हैं। ये सही किया या गलत किया? मेरे ख्याल से गलत किया कि अगर एक आपके कंट्री के अंदर एक रिलीजन एग्जिस्ट करता है तो उसको आपको रिलीजियस राइट्स देने पड़ेंगे। आपका इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं? इस्लाम यही कहता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई इस वक्त तो हिंदुओं की बात नहीं होती थी, अगर कोई काफिर आपके साथ रहता है, यहूदी रहता है, ईसाई रहता है, तो आपको उनके रिलीजियस राइट्स देने पड़ेंगे। अब चाहे मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरा क्या बनेगा, क्योंकि जो मैं इर्द गिर्द अपने हालात देख रहा हूँ होपफुली मैं इस वीडियो के बाद अल्लाह करे बच जाऊँ, लेकिन उम्मीद मुझे कुछ और ही लग रही है। डोंट वरी, इंशाल्लाह आप बच जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी मज़हब को डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक रियलिटी को सामने लेके आ रहे हैं जो हमारे मज़हब ने भी इस बात की इजाज़त दी है कि अगर हम पढ़ने लग जाएँ तो फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें डिक्लेयर भी हो जाएंगी कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। एक्सट्रीमिज़म से बाहर आके अगर सोचें हम भी और इंडियंस भी कि भाई मुसलमान कोई टेररिस्ट नहीं, हर दाढ़ी वाला टेररिस्ट होता है और हर टेररिस्ट मुसलमान नहीं होता। ये चीज़ उनको जो है पहले डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी कि दाढ़ी वाला दहशतगर्द होता है और हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता। अगर वो लोग बना रहे हैं तो हमें कोई इसमें फसाद या कुछ ऐसी चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए, ना ही हमारे कोई मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि इनको यानी कि यहाँ से भगाओ और इस तरह की बात करते हैं। नहीं कहना चाहिए और अपने पे खुद पे फोकस करना चाहिए। पहले अगर हम खुद को ठीक करते हैं, अपने मज़हब को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ ही है कि अगर आप किसी को अपने यानी कि कन्वर्ट करना चाह रहे हो इस्लाम में, तो आप उन्हें प्यार से दावत दे सकते हैं। देखा जाए ना मंदिर जो सऊदीया मंदिर में मस्जिद ही बनने चाहिए। जो इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा था, तो क्या लगता है कि उसको बनने देना चाहिए था या नहीं? यार एक्चुअली ये ना जो चीज़ें होती हैं ना सोसाइटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है ना वो अदम बर्दाश्त का शिकार है।
वो तो कुछ भी नहीं, वो तो इधर चलो वो तो मंदिर हो गया ना। अब यहाँ पे तो शिया सुन्नी भी तो फिर है ना, दोनों ही कलमा पढ़ते हैं। चलो वो भी छोड़ो, शिया सुन्नी चलो बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो बरेलवी है, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, यहाँ पे उनके भी तो फिर आपस में डिफरेंसेस हैं और नहीं बर्दाश्त करते एक दूसरे के, नमाज नहीं पढ़ते पीछे। ये कहते हैं ये अहले हदीस की मस्जिद है। तो ये हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता दुबई की सोसाइटी या उनके साथ। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए। बाकी ज़्यादा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। बट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए ना तो हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपने यानी कि कर सके, तो कुछ हद तक सही भी है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये सही नहीं है। प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज अ मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, अरबिक कंट्री है, उधर यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं, हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क हैं उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह कर बाकी मुल्कों पे क्या इसका असर नहीं, ये सेकुलर बना रहे ना, सेकुलर बना रहे उसको कि कोई भी आ सकता है। हम कहते हैं कि भाई अगर देखो कि जिसने अगर आपको हमें अपना इस इस्लाम पर पूरा यकीन है, आपको अपने ऊपर पूरा ईमान होगा, ईमान अगर आपका मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। ईमान कमज़ोर है तो आपको अगर कुछ भी हो जाए तो आपने कहना ठीक है भाई चलो तो चलो, ये सीन है। एज ए मुसलमान क्योंकि हमने ये देखा कि मुसलमान ज़्यादातर जज्बाती होते हैं, ठीक है ना। तो एज अ मुस्लिम अगर जो हमारी लोकल आवाम देखेगी ना तो वो तो यही सोचेगी। आप अपनी हालत देखें ना, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी पिछली गवर्नमेंट क्या करती आ रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आप नज़र रखें तो ये हम सब जो है हमारा अपना किया हुआ है। तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो पाकिस्तान को यही कहता हूँ कि ग्रो अप। आपको इनका ये कैसा लगा नेशनल एंथम जो उन्होंने गाया इंडिया का, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाया, आपको बजाते खुद कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं तो इवन पार्टीशन वाज नॉट आवर सोल्यूशन। ये तो एक हड्डी रखी गई है हमारी बीच, ब्रिटिश ने जो हमारे बीच हड्डी डाली है। पार्टीशन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बर्बाद करके रखा है उन्होंने, हमें लूट के वो चले गए हैं। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान हमारा, बल्कि हिंदुस्तान से